अच्छा, प्यार का पंचनामा के बाद क्या हुआ? बिकॉज एक इंसान यही तो चाहता था जी कि जी भाई मैं फिल्म करूं और पागल हो जाए लोग, और आपकी चीज के लिए आपको ऐसा नहीं था कि यार फिल्म अच्छी थी ना, आप भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था, आप ही अच्छे थे, ऐसा भी था। जी जी तो जी। वो कैसा था? अब वो काफ़ी अच्छा फेज रहा ऑब्वियसली, एक 2-3 साल उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ऑब्वियसली ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म रही है। रिलेटिव न्यू कमर्स थे हम सारे के सारे, करेक्ट। और बट मुझे ऐसा लगा जर्नी में थ्रू आउट के वो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। मतलब कई बार ऐसा कुछ काफ़ी फिल्म्स थी, काफ़ी वो प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट हमारे ऑन बोर्ड हो गए थे, रिहर्सल्स हमारी शुरू हो गई थी, वर्कशॉप शुरू हो गई थी, हम कॉस्ट्यूम्स बनना शुरू हो गई थी। इस हद तक कुछ फिल्म्स थी जो मेरी ऑन फ्लोर जाते जाते बस ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स नहीं हो पाई। तो ऑब्वियसली वो डिसहार्टनिंग था, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि करियर थोड़ा सा सही नहीं जा रहा है, शायद थोड़ी किस्मत साथ नहीं दे रही थी शायद, बट आपको पता है कि बहुत सारी फिल्मों में खास करके जब आप कोशिश कर रहे होते हो तो अपना एक ओन स्वीट टाइम लगता है उसको, 1-2 साल कभी लगते हैं जस्ट प्री प्रोडक्शन को। तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, और जिस तरीके का काम फिर आ रहा था मेरे पास, मुझे लग रहा था मुझे ये नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वो बीच में मैं थोड़ा सा फंसा रहा था। तो बट कोई नहीं, आज आई थिंक एक फ्रेश स्टार्ट लेके मैं दोबारा शुरुआत करना चाहता हूँ। और आई थिंक मुझे जहाँ तक लोगों ने मुझे देखा है और पसंद किया है और जितना प्यार दिया है, और जितने फिल्म मेकर्स ने भी मुझसे कहा और बातचीत की है कि वो मतलब जानते हैं कि ही इज़ अ टैलेंटेड एक्टर, ही इज़ अ टैलेंटेड तो मुझे लगता है कि वो आज नहीं तो कल जब दोबारा पर्दे पे छपेगा किसी मौके के थ्रू, तो वो चीज़ दोबारा साबित हो जाएगी। तो थोड़ा वक्त वेस्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। हमेशा ऐसी चीज पे एक ही बात बोलता हूँ, स्टीव जॉब्स ने अपना एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने अपने सारे फेलियर्स गिनाए थे, क्योंकि वो फेलियर्स ने ही उनको उस सक्सेस पे लीड किया था। अगर वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता, वहाँ पे थप्पड़ नहीं पड़ा होता तो ये नहीं होता, वहाँ पे फेल नहीं हुआ होता तो ये नहीं होता। सो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं काम तो आती है। ये जाया नहीं जाता, इस पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में कुछ जाया नहीं जाता। आई थिंक मैं भी वही देखता हूँ, जब आज बोलते हैं ना कि आपको कुछ साल बाद समझ में आता है, जैसे आपने कहा कि यार वो क्यों जर्नी में इतना डिटोर लंबा हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो मुझे लगा कि मुझे निजी ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था, और ये चीज़ें पहले नहीं पता थी मुझे। तो मुझे धीरे धीरे मुझे भी इंडस्ट्री और आप क्या क्रिएट कर पा रहे हो उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, वो बाद में समझ आई। तो थोड़ा वक्त लगता है, हम कोई भी अपने माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता चीज़ें। तो उसको मैंने पॉजिटिवली लिया, उसको मैंने वैसे नहीं लिया कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे ऐसी मेरी फिल्में माउंट नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, ऑन फ्लोर जाते जाते रह रही हैं। बट ठीक है, आई थिंक वो एक प्रोसेस था। तो मैंने फिर ये सीखा कि ओमकार बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख, सेल्फ बिलीफ रख और काम करता रहे, अपने आप चीज़ें आई थिंक काम से काम आते जाएगा। तो आई थिंक उतना बिलीफ रखना था मुझे, और कुछ नहीं। बट भाई बहुत, अब जैसे जो आप सेंसिबल हो, और आप आज नेटफ्लिक्स की इतनी कमाल की और यूनिक फिल्म, मतलब हर एक एक्टर अपने प्रोफाइल में ये फिल्म डालना ज़रूर चाहेगा कि यार एक ऐसी फिल्म मिल जाए मुझे जो अलग सी हो। आज आपको वो फिल्म आप कर रहे हो और आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया इनफैक्ट। लेकिन वो दौर के लिए आप, कोई एक एक्टर है अगर जो शायद उस दौर से गुजर रहा है, और उसको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार किसी की जर्नी देखकर आप समझ रहे हो हाँ बिल्कुल ऐसा करना है। तो आई थिंक मतलब एक बहुत अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है, मुझे लगता है वो आएगी। ये होता है कि आपको कोई पेशेंस सिखाता नहीं है, आप खुद ही करते करते सीखते हो। रेजिलियंस रखना, और मेंटली स्ट्रांग रहना, और अपने आप को एक रूटीन में रखना, एक थोड़ा सा क्रिएटिवली अलाइव रखना किसी तरीके से, वो चाहे कोई प्रैक्टिस से हो या कोई चीज़ करते हुए हो, या तो मुझे लगता है कोई काम कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो मैंने भी किया, इनफैक्ट ऐसा नहीं था, मैंने इनफैक्ट कुछ टेलीविज़न में भी किया था, मैंने कुछ वेब स्पेस में भी मैं कर रहा था। तो जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ पा रही थी तो मैं तो वो कर रहा था। तो मैं सच बट हाँ, यू हैव टू बी एट इट, यू हैव टू बी, और पेशेंस सीखना पड़ता है। मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ,
और क्या आपके लिए वर्क करता है, क्या नहीं करता है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, अपने आप से पूछना पड़ता है। तो समझ के बस चलते रहो आगे, रुको मत। क्या बात है यार।